हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज़ कंटिन्यूशन ऑफ माई लेक्चर 1। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। हम इस लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसके बारे में, और उसमें जो कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो कि वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कहता है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स, मतलब कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स में उनको अरेंज किया गया है। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उसको कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं हम उनको कहते हैं पीरियड्स। एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। आइए देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। फ्रेंड्स, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारा है ग्रुप 1, 2, 3, 4 और ऐसे टोटल हमारे 18 ग्रुप्स हैं। और हमारे पीरियड्स हैं फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सो इसमें फ्रेंड्स जो ट्रेंड्स हैं, आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। वो कहता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं अगर हम टॉप से बॉटम में जाएं। अगर देखो, आप देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का है 3। सो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 11 में 2, 8, 1। सो इन सब में हमने जो नोटिस किया कि जो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके हैं 1। पर एक जो इनमें डिफरेंट थिंग है कि जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर सिर्फ हमारा के शेल है, इसमें के एल क्योंकि 2, 1, फिर एन ए जिसका एटॉमिक नंबर है 11, सो 2, 8, 1, सो के एल एम। तो ऐसे हमारे इसमें यहाँ पे जो हमारे शेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और वैलेंसी हमारी सेम है। सेम हमारा ऐसे अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएं तो हमारी वैलेंसी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी वैलेंसी 2, 1 है, यहाँ पे 2, फिर हमारे धीरे धीरे यहाँ पे वैलेंसी इंक्रीज़ होगी। जैसे कि 13th में इसका एटॉमिक नंबर है 5, सो 2, 3, सो इसकी वैलेंसी है 3। ऐसे ही हमारा आगे आगे बढ़ता चला जाता है। सो ये था हमारा वैलेंसी का ट्रेंड। अब बात आती है एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला शेल होता है लास्ट शेल से। सो न्यूक्लियस और जो लास्ट शेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको एटॉमिक साइज़ कहते हैं। वो इंक्रीज़ होगा जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन से अगर हम नीचे जाएं या फिर हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएं तो उसके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज़ है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि आपने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे एक जिगजैग लाइन है। ये जिगजैग लाइन फ्रेंड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करती है। ये जितने भी हमारे लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ये सब हमारे मेटल्स हैं। ये इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जितने भी मेटल्स हैं जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब हमारे ये सब हमारे मेटलॉइड्स हैं। और इसके साथ जो ये सारे हैं ये हमारे हैं नॉन मेटल्स। सो फ्रेंड्स, अब मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, तो अगर हम एक पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाएं तो हमारा मेटेलिक करेक्टर, मतलब कि जैसे यहाँ पे मेटल था, यहाँ पे मेटलॉइड हो गया, यहाँ पे नॉन मेटल हो गया। मतलब कि यहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा थी, मेटलॉइड्स में हाफ थी, और नॉन मेटल्स में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारा मेटेलिक करेक्टर अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाएँ तो हमारा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब बात करेंगे टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारी डिक्रीज़ होती है जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स हमारी इंक्रीज़ होती है। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो हमारा जो वैलेंसी है वो हमारी इंक्रीज़ होगी। सो इसलिए हमारी टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन हमारी डिक्रीज़ होगी। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी।